हेलो जी। तो आज हम इस वीडियो में चार स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। ओला को एनालाइज करेंगे, वोडाफोन आइडिया को, और यहाँ पर ई पैक को, और यहाँ पर अविंता हेल्थ केयर को। तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए। तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें इन चारों शेयर्स के अंदर में आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है कि इसमें क्या करें। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो ओला को पहले देखें, तो ओला के जो नंबर्स वगैरह है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखें, तो यहाँ पर ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसके जो फाइनेंशियल्स वगैरह है तो वो तो हमें नहीं देखने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी को, तो कंपनी यहाँ से टॉप से अच्छी खासी टूटी है। और यहाँ पर जो रिटेलर्स का फेवरेट शेयर था ये, जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, कि अच्छे खासे मतलब कि लोगों ने यहाँ से टॉप से पोजीशन बनाई थी यहाँ से, और उसके बाद में अच्छे खासे वो लोग फंस गए। ठीक है। उसके बाद में टॉप से यहाँ पर 74% गिरने के बाद में यहाँ पर 76% की तेजी भी आई कि शेयर के अंदर में। उसके बाद में क्या है, शेयर दोबारा से यहाँ से तेजी दिखा के नीचे आने लगा। उसके बाद में क्या है, ऐसे ही यहाँ पर एक बार हम देखें, तो यहाँ से नीचे से यहाँ पर तेजी आई थी 50-60% के समथिंग की, यहाँ पर 65 के भाव पे लेके 114 तक दोबारा गए थे शेयर। तो ऐसे शेयर्स में मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, टॉप से भी पोजीशन बनाई हुई है तो इनको सेल करके निकल सकते हो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बट मैं होता आपकी जगह पर तो मैं इन कंपनी को सेल करके निकलता और किसी अच्छी कंपनी के अंदर भी पोजीशन बनाता। ना कि ऐसे जो नए नए यहाँ पर आईपीओ लिस्ट होते हैं उनके अंदर तो मैं कभी भी पोजीशन नहीं बनाता हूँ। तो एक बात याद रखना कि अगर टॉप से पोजीशन बनाई हुई है तो इसके अंदर एग्जिट करो और यहाँ पर अच्छी कंपनियों के अंदर में जाके इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है ओला ओला के लिए। तो उसके बाद में वोडाफोन आइडिया के लिए हम देखें, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अगर हम नंबर देखें, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का अगर हम नंबर देखें प्रॉफिट लॉस, तो ये इस कंपनी का क्या है, जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। कभी अब ये नेट प्रॉफिट देखती नहीं है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर कंपनी का अब यहाँ पर ना के बराबर है, कुछ भी नेट प्रॉफिट नहीं आता, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। बट यहाँ पर मार्च 2025 में यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर मतलब कि थोड़ा लॉस, नेट लॉस है वो कम होके आया है। क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने टैक्स भी पे नहीं किया है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% के समथिंग यहाँ पर कंपनी का बढ़ के आया है। तो उसके कारण ये चीज़ें हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें क्वार्टरली नंबर वाइज, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर कंपनी लगातार नेट लॉस में है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर्स वगैरह मैं यहाँ के इसके नहीं देख सकता। तो इस शेयर्स के अंदर में सिंपली क्या होता है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर में यहाँ पर ये शेयर्स में यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं वो चलाते रहते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको चुभेगी। एक बात है कि यहाँ पर आपको ये लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं थोड़े थोड़े दिनों के अंदर में, और आप ये राजी हो जाते हो और अपने पैसों को यहाँ पर आग लगाते हो अपने पैसों के अंदर में, ऐसे शेयर्स के अंदर बाई करके। कभी आप ओला में बाय करते हो, कभी आप वोडाफोन आइडिया में बाय करते हो, कभी यहाँ पर ई पैक पे बाय करते हो, कभी यहाँ पर अमंता में बाय करते हो। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो मार्केट में कोई भी यहाँ पर अगर कंपनी लिस्ट होती है तो उसको 1-2 साल दे के देखा करो। डायरेक्ट उनके अंदर भी कूदने की मत सोचा करो कि यहाँ पर भाई तुम्हें मौका ही नहीं मिल रहा यार। यहाँ मतलब कि मौका हाथ से छूट जाएगा। अब आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, मौका हाथ से नहीं छूटेगा, आप यहाँ पर फंस के रह जाओगे। अच्छी कंपनियों के अंदर बाय करो। कभी यहाँ पर एक चीज़ देखना कि तुमने कितना पैसा बनाया इन शेयर्स के अंदर में बाय करके। ठीक है। तुम्हें अगर ये चीज़ें बुरी लग रही हो तो बुरी लगने दो भाई। मैं अपने व्यूअर्स को झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ भाई व्यूज़ के लिए कि यहाँ पर भाई नई पोजीशन बनाओ भाई यहाँ पर ऊपर भागेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये गैम्बलिंग है, सट्टा खेल रहे हो तुम। वोडाफोन आइडिया कंपनी हो गई ओला के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑपरेटर का मतलब कि ड्रीवन गेम है, यहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह सब कुछ इसकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंपनी देखो यहाँ से कभी नीचे से यहाँ पर ऊपर आती है, नीचे से ऊपर आने के बाद में यहाँ पर फिर ये कितना टाइम स्पेंड करती है, यहाँ से लेके यहाँ पर देखो कितना टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर 550 एक दिन की समथिंग यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद में ये फिर से नीचे आ जाती है, मतलब कि 65% फिर से टूट जाती है, और यहाँ पर फिर से चलने लग जाती है, और यहाँ पर फिर से अच्छी खासी भाग जाती है, और फिर उसके बाद में फिर से टूट जाती है। और यहाँ पर देखो कितनी टूटी, 67%। अभी यहाँ पर ये फिर से बढ़ जाएगी थोड़ी सी, उसके बाद में फिर से टूट जाएगी, और ये अच्छे खासे टाइम स्पेंड करेगी। इससे मतलब कि जो अच्छे खासे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा बना जाते हैं, और आप लोग पैसा नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर आप एक दो कंपनियों को ऐसे माई बाप समझ लेते हो कि यहाँ पर यहीं पर ही पैसा बनेगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर में आप पोजीशन बनाए हुए हो तो उसको यहाँ पर बेच के निकल जाना। ठीक है। यहाँ पर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न वगैरह एनालाइज नहीं करने। उसके बाद में यहाँ पर ई पैक यहाँ पर शेयर ओपन हो जा भाई। तो यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट, इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर ई पैक वगैरह जो शेयर्स हैं यहाँ पर अच्छी कंपनियां भी होंगी, पर यहाँ पर हमने क्या देखना चाहिए, शेयर को थोड़ा टाइम दे के देखना चाहिए। अब जैसे ई पैक प्रीफरेबल टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न तो हम देख ही नहीं सकते। और अगर आपने यहाँ पर अब टॉप पे बाय करके बैठे हो, तो यहाँ पर तुम मतलब कि यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो भाई ये बताओ ना।
मैं तो भाई झूठ नहीं बोलता भाई तेरे को। मैंने इसलिए आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं करी, आपने कहा था वोडाफोन का यहाँ पर बनाओ वीडियो, मैं इसलिए नहीं बनाई मैंने। पर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो ये ई पैक कंपनी है इसका बिजनेस वगैरह है, ये स्टील से यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह, और यहाँ पर ये एक आइटम बनाती है जिससे कि यहाँ पर ये जो एसी वगैरह हो गए, फ्रिज वगैरह हो गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, उनको यहाँ पर पैकिंग में हेल्प करे। तो ये इनका मेन मेन बिजनेस है। और इसका जो अगर रेवेन्यू देखें हम यहाँ पर, ई पैक प्रीफेबल टेक्नोलॉजी, तो इसका जो प्रॉफिट लॉस देखें तो अच्छा खासा रेवेन्यू, कंपनी के जो रेवेन्यू में सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब कि बिजनेस में अच्छी खासी डिमांड है और कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा पोस्ट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास में जो यहाँ पर फिक्स एसेट है वो लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है, और बोरिंग्स है वो भी बढ़ रही है, बट बोरिंग्स देखी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, और जो कैश फ्लो भी सही अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ पर जो इसकी जो होल्डिंग्स है वो पब्लिक के पास में 13.5% की समथिंग ही है, और बाकी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका जो आर के हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम ये ई पैक के अंदर में कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बता सकता मैं, वो फिर से एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी जब नई नई लिस्ट होती है तो उसको टाइम दे के देखा करो, नई नई कंपनी के अंदर में सीधा इन्वेस्ट मत करा करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चार्ट पैटर्न बनते हैं जब आप हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आप एग्जिट कर सकते हो और एग्जिट नहीं भी कर सकते, क्योंकि बिजनेस तो सही है, बट मेरे को ये नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न मैं देख नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी नई नई लिस्ट होगी कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। उसके बाद में अगली कंपनी है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। तो अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड, अब ये देखो सेम यहाँ पर दोबारा ये आईपीओ लिस्ट हुआ, आईपीओ लिस्ट होने के बाद में यहाँ पर देखो ये अच्छी खासी भागी, 15-1% की समथिंग कंपनी भागी, और उसके बाद में कितनी गिरी, यहाँ से ये लगा लो 18-20% कंपनी टूट चुकी है। तो ये सेम वही चीज़ें हो रही जैसे कि ये कंपनी हो गई, अभी ये भी ऐसे ही भाग रही है, एक टाइम आएगा ये भी गिर जाएगी, और क्या पता ना भी गिरे, ठीक है। और ऐसे ही अमंता हेल्थ केयर देखो यहाँ से टॉप से यहाँ पर जाके नीचे गिर गई, क्योंकि यहाँ पर जो नए नए आईपीओ होते हैं वहाँ पर ऑपरेटर्स चार्ट पैटर्न बना के काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर बिना चार्ट पैटर्न देखे हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। और यहाँ पर एक बार देखूँ यहाँ पर ए एम अमंता हेल्थ केयर, अमंता हेल्थ केयर एक कति स्मॉल कैप कंपनी है, और इसके जो प्रॉफिट लॉस देखें तो इसकी जो बिजनेस में है वो कुछ भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ठीक ठाक है। तो मतलब कि यहाँ पर ई पैक तो मतलब कि मेरे को दिख रहा है कि इसका जो बिजनेस वगैरह है अच्छा खासा है, और इसकी जो ग्रोथ है बिजनेस के अंदर में वो है, वो भी है, क्योंकि सेल्स अच्छी खासी बढ़ के आ रही है। सेल्स इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ होती है, इसलिए सेल्स बढ़ के आती है। बट यहाँ पर हाँ सही है, बट यहाँ पर मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसका जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर फंसा ना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।